जहां जहां हिंदुत्व का पतन हुआ है, जिस जगह पर हुआ, जिस चीजों का पतन हुआ है हिंदुत्व की, उन चीजों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, योगी जी का अपना और है, बाबा है तो बाबा है। ठीक है, जहां भी जाते छा जाते हैं, निडर निर्भीक, एकदम बोलने में स्पष्ट, न इधर न उधर, सीधा डायरेक्ट अटैक, जिस पे भी करना होगा, लाग लपेट की कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा है। हाय 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 हाय, अमित शाह के बारे में तो क्या कहना। अमित शाह ने वो रेल बना रखी है विपक्षी पार्टियों की, द ईडी द सीबीआई। ठीक है, सारा सबका सत्यानाश कर रखा है। जितना लोगों ने कमाया इकट्ठा किया, सबको निचोड़ के खींच के ले आ रहा बाहर। लो भाई, करो राजनीति। जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, तुम राजनीति का घंटा करोगे। नीतीश राणे भाई क्या बंदा है, हाइट में बेशक कम है, लेकिन दिमाग में कितना तेज बोलता है। डायरेक्ट हिंदुत्व की बात करता है, सीधी, बगैर लाग लपेट के, सीधा मुस्लिमों पर अटैक करता है डायरेक्ट। तो हिंदुत्व के रास्ते पर चलने के लिए मोदी जी ने ये सही काम किया। वो अपने मुंह से डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते हैं, वो एक नींव बना रहे हैं। उस नींव पर इमारत खड़ी करने का समय आएगा जब उनकी थर्ड जनरेशन आएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले तो हिंदुओं को यह समझना होगा कि भाई वो हिंदू हैं दिमाग से। जब तक हिंदुओं के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि भाई वो एक हिंदू है, सनातनी है, तब तक हिंदू राष्ट्र बनना मुश्किल है। हिंदुत्व की कट्टर आइडियोलॉजी वाले बंदों को आपको राजनीतिक पदों पर बैठाना होगा, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्ववादी आपका व्यक्ति सेंटर में पीएम बनेगा। ये पूरा फार्मूला है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, तब तक हिंदू राष्ट्र सपनों में रहेगा केवल। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। बीजेपी की लहर इस कदर से इस समय पूरे देश में चल रही है कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, या नगर निगम का हो, अब जो ग्राम पंचायत का हो, ठीक है, हर जगह अपनी जीत दर्ज कराती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है नरेंद्र मोदी, और दूसरी योगी आदित्यनाथ, तीसरी अमित शाह। ठीक है, तो भाई नरेंद्र मोदी डायरेक्ट नहीं बोलते कि भाई हम हिंदू स्टेट का समर्थन करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना रखते हैं। नहीं, मोदी अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, उनका काम यह है कि हिंदुत्व को मजबूत करना। जहां जहां हिंदुत्व का पतन हुआ है, जिस जगह पर हुआ, जिस चीजों का पतन हुआ है हिंदुत्व की, उन चीजों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, फिर वो चाहे हमारी संस्कृति हो, फिर चाहे हमारे वो मंदिर हो, या हमारे धर्मशालाएं हो, या हमारे तीर्थ स्थान हो, उन सबको रिस्टोर करना और उनको एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील करना। ठीक है, क्योंकि आज का समय वो हो गया कि लोग तपस्या करने नहीं जाते मंदिरों में। मंदिरों में सिर्फ तपस्या या प्रार्थना करने नहीं जाते, उनको सब कुछ चाहिए। आज के जो जनता है उसको सब कुछ चाहिए, भक्ति भी चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए, और ज्ञान भी चाहिए, और अपनी सुविधाएं भी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको तभी मिलेंगी जब आप उस स्थान को आध्यात्म के साथ साथ कुछ मनोरंजक भी बनाएं, कुछ ऐसा बनाए कि दिखने में अट्रैक्टिव लगे, लोगों को लगे कि हाँ भाई ये पिकनिक स्पॉट से तो बेहतर है। ठीक है, लोग छुट्टियां बिताने के लिए पिकनिक स्पॉट्स पे जाते थे, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, ऐसी जगहों पर जाते थे, मनाली हो गया, ऐसी जगहों पर जाते थे। लेकिन अब वही चीज़ अगर तीर्थ स्थानों के पास बन जाएगी तो लोगों का इंटरेस्ट उनके तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो मोदी जी अब इस मिशन में लगे पड़े कि जितनी भी हमारी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो आपके मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, नहीं मस्जिद नहीं, उन सब चीज़ों को पुनर्स्थापित करना। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है उन सबको एक नया जीवंत देना। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी हो गए। उसके बाद आते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वो ट्रम्प कार्ड है इनका, तुरुप का एक्का है, जो हर जगह फिट हो जाते हैं, इसकी कोई काट ही नहीं है। योगी जी का अपना और है, बाबा है तो बाबा है।
ठीक है, जहां भी जाते छा जाते हैं, निडर निर्भीक, एकदम बोलने में स्पष्ट, ना इधर ना उधर, सीधा डायरेक्ट अटैक, जिस पे भी करना होगा, लाग लपेट की कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा है। रीजन, कोई लालच नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है। सत्ता में जब तक रहेंगे ठसक के साथ रहेंगे, नहीं तो हमारा मठ तैयार है, सीधा योगी जी का कहना है। उनको अगर सत्ता में आप लोग रखोगे तो दिल खोल कर पब्लिक की सहायता करेंगे और सुशासन चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यूपी तो बीमारू स्टेट था, उसको बीमारी से उभार के वो ऊपर ले आए। अब लोगों का जीवन स्तर सही हुआ है। सबसे बड़ी बीमारू क्या है यार, क्राइम इतना ज़्यादा था, हम लोग तो यार परेशान थे उस समय। तो सबसे बड़ी चीज़ यूपी में थी जो क्राइम की, उसको कंट्रोल किया योगी जी ने। ऊपर से आपका जो माफिया राज था उसको ख़त्म किया और डेवलपमेंट के काम किए, ठीक है। और जो सरकारी पदों पर जो भर्तियां होती थी उन पर एक निष्पक्षता दिखाई है। लोग कहते कि नहीं नहीं इसमें भी धांधली हुई है, नहीं भाई। हमारे गांव में योगी जी सरकार से पहले मुश्किल से 1 या 2 पुलिस में थे, 1 या 2 लोग, वो भी शेड्यूल कास्ट का एक बंदा था, उससे पहले कोई नहीं था। आज गांव के कम से कम 4-5 लड़के सरकारी नौकरी पर हैं और बिना पैसे के हैं। तो ये तो परिवर्तन है। तो योगी जी हो गए, और योगी जी का सीधा डायरेक्ट बोलना है हिंदुत्व, हिंदुत्व पर फोकस करना कि हिंदुत्व से बड़ा कुछ नहीं है। तीसरे गृह मंत्री अमित शाह, हाय 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 हाय, अमित शाह के बारे में तो क्या कहना। अमित शाह ने वो रेल बना रखी है विपक्षी पार्टियों की, द ईडी द सीबीआई, ठीक है, सारा सबका सत्यानाश कर रखा है। जितना लोगों ने कमाया इकट्ठा किया सबको निचोड़ के खींच के ले आ रहा बाहर। लो भाई करो राजनीति। जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तुम राजनीति का घंटा करोगे, है पूरा का पूरा। उन्होंने जहां लगता है कि भाई ये ज्यादा ही है, चलो जाओ मारो छापे, और छापे भी मारते तो उस पर भाई एग्जैक्ट कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। ऐसे नहीं, पूरी इंक्वायरी के बाद सटीक तरीके से सीधा निशाना लगता है वहीं जाके। तो अमित शाह ने ये कर रखा है, ठीक है, राजनीति को अपने चंगुल में ले रखा है पूरे भारत की, कि कहाँ पे कैसे क्या खेला करना है। तो ये बीजेपी की हो गई है, ठीक है। अब आते हैं इनके छोटे मोटे नेताओं के ऊपर। छोटे मोटे नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। नीतीश राणे, भाई क्या बंदा है यार, हाइट में बेशक कम है लेकिन दिमाग में कितना तेज बोलता है वो। डायरेक्ट हिंदुत्व की बात करता है, सीधी बगैर लाग लपेट के सीधा मुस्लिमों पर अटैक करता है, डायरेक्ट, कोई डर नहीं कोई भय नहीं। और मंत्री भी बना हुआ है महाराष्ट्र सरकार में। तो हिंदुत्व के रास्ते पर चलने के लिए मोदी जी ने ये सही काम किया। वो अपने मुंह से डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते हैं, वो एक नींव बना रहे हैं। उस नींव पर इमारत खड़ी करने का समय आएगा जब उनकी 3rd जनरेशन आएगी। पहली जनरेशन आपकी अटल जी थे, सेकंड नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, 3rd जनरेशन में आपके जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, जब वो केंद्र में आएंगे तो एक मतलब जो बेस बन गया उस पर बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए आएंगे। उनको वो तकलीफ नहीं होगी जो अभी मोदी जी को फेस करनी पड़ रही है। अब बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले तो हिंदुओं को यह समझना होगा कि भाई वो हिंदू हैं दिमाग से। जब तक हिंदुओं के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि भाई वो एक हिंदू है, सनातनी है, तब तक हिंदू राष्ट्र बनना मुश्किल है। सिर्फ ये भावना नहीं आनी चाहिए, इसके साथ साथ आपको उस चीज पर प्राउड होना चाहिए कि वी आर प्राउड हिंदू, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। सिर्फ गर्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस विचारधारा के लोगों को, हिंदुत्व की विचारधारा के लोगों को अपने समाज में, अपने आसपास के क्षेत्रों में वरिष्ठ पदों पर बैठाना होगा, तब जाके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना होगी। उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको हिंदुत्व की कट्टर आइडियोलॉजी वाले बंदों को आपको राजनीतिक पदों पर बैठाना होगा, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। इतने से भी काम नहीं चलेगा।
जो पार्टी को समर्थन करने वाले लोग होंगे, पार्टी के जितने भी मतलब सांसद विधायक जो भी होंगे सरकार के, उनके अंदर भी वो हिंदुत्व वाली भावना होनी चाहिए, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। इतना आसान नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना। सबसे पहले तो हिंदुओं को जगाना होगा कि भाई तुम हिंदू हो, सो रहा है नींद में, तुम हिंदू हो, हाँ ठीक है हम हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व करो, ठीक है हम गर्व कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन बनाओ, ठीक है हम हिंदूवादी संगठन बना रहे हैं, हिंदुत्व का प्रचार करो सोशल मीडिया पर, हाँ ठीक है हम प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी लोगों को आपको नगर निगम में बैठाना पड़ेगा, ठीक है हम बैठा लेंगे, हिंदुत्ववादी लोगों को स्टेट में सीएम बनाना होगा, ठीक है हम बना रहे हैं, और हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्ववादी आपका व्यक्ति सेंटर में पीएम बनेगा। ये पूरा फार्मूला है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हिंदू राष्ट्र सपनों में रहेगा केवल बस। और देश को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र तो बनाना ही होगा, संस्कृति को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। समझ गए ना? जय श्री राम।